देखिए, जो चैप्टर आपका चालू हो रहा है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस कुछ अलग नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री। आपको साइन कोस टेन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप काम कर पाएंगे। बेसिक के बारे में मैं आप पहले ये समझाना चाहूँगा कि आपने साइन कोस टेन के लिए बचपन में एक टेबल पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आई थिंक सभी बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले कुछ अलग बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लर्न करने का ये अच्छा तरीका होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कि पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है। तो पी अपॉन एच ये साइन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, पी अपॉन एच ये कॉस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और पी अपॉन बी ये टेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको बचपन की थोड़ी बहुत भी बातें याद है तो साइन का जस्ट रिवर्स होता है कोसेक। कॉस का, अरे एक तो मैं अकाउंट का स्टूडेंट हूँ, कॉस को हमेशा कॉस्ट लिख देता हूँ, कॉस है। कॉस का रिवर्स होता है सेक और टेन का रिवर्स होता है कॉट। इसका मतलब क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ एच का मतलब हाइपोटेनियस है, हाइट ध्यान ना रखें, हाइपोटेनियस है जो आपके डायगोनल होता है। टेन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन। बेसिकली अगर हम साइन का रेसिप्रोकल करें, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कैसे करोगे आप, साइन का रेसिप्रोकल वन अपॉन साइन, तो ये जो है कोसेक के इक्वल्स टू वैल्यू निकल जाती है। इसी तरीके से अगर आप कॉस का रेसिप्रोकल करो, वन अपॉन कॉस करो, तो आपके पास में सेक की वैल्यू निकल कर आएगी। और अगर वन अपॉन आप टेन करेंगे तो आपके पास कॉट की वैल्यू निकल कर, वो वैल्यू का मतलब जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगी। अब इसकी नीड क्या है, आप अपना 90 डिग्री वाला एंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये 90 डिग्री वाला एंगल मैंने ड्रॉ किया मेरे भाई, ये थीटा होते हैं। ये तो आपको 90 डिग्री ये तो पता ही है, ये ऊपर और नीचे हमारा थीटा होता है। जब नीचे से देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ऊपर से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की जरूरत जब पड़ेगी तब हम देख लेंगे। फिलहाल मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको क्वेश्चन में, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, ये क्या है आपका बेस। एग्जाम में आपको परपेंडिकुलर दिया हो और हाइपोटेनियस आपको नहीं दिया, आपको हाइपोटेनियस पूछ रहा हो, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस फॉर्मूले में हमें जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये साइन थीटा में लगता है। ये समझाना चाहता हूँ, ये साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर पता हो, हाइपोटेनियस फाइंड करना हो, या हाइपोटेनियस पता हो, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, तो याद रखिए आपको साइन थीटा का फॉर्मूला, उसके जो टेबल आपने देखी है 30 डिग्री 60 डिग्री वाली, वो फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा लगेगा, टेन थीटा या कॉट थीटा कोसेक थीटा नहीं लगेगा। इसी तरीके से ये बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आपको बेस पता हो, हाइपोटेनियस फाइंड करना हो, या हाइपोटेनियस पता हो, बेस फाइंड करना। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसमें, ये देखिए टेबल के अंदर बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन कोस के अंदर होता है। कोस का फॉर्मूला क्या दिया है अपने यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा तो आप वो जो डिग्री वाला टेबल है वो लर्न करिएगा। और ये मैं सिर्फ यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि बेस या हाइपोटेनियस में से कोई एक फिगर फाइंड करना है, तो हमें कोस थीटा के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर तीसरा हमारे पास में बचता है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा आता है टेन थीटा में। अगर इस साइड में टेबल आपको दिख रहा है तो वो समझ लो वहां से। पंडित बद्री प्रसाद में लास्ट वाला प्रसाद और हर हर बोले में लास्ट वाला बोले, ये हमारा टेन थीटा निकलता है। इनको रिवर्स कर दोगे तो आपको कोसेक सेक और कॉट भी पता चल जाएगा। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ आपको, जो नेक्स्ट स्क्रीन पर अपन बात करते हैं। आपको ये समझाना चाहते हैं कि तीन बातें हैं। ये आपका 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, अगर आपको इन दो फिगर का रिलेशन एग्जाम में चल रहा हो इसका मतलब आप साइन थीटा की तरफ चले जाइएगा। सुन लिया बात, अगर इन दो के रिलेशन की बात चल रही है, मतलब रिलेशन मतलब इन दो में से कोई एक पता हो, कोई एक हमें फाइंड करना हो, मतलब आप समझ जाइएगा आपको कॉस थीटा ही लगाना पड़ेगा। और इन दो की बात अगर चल रही है तो समझ जाइएगा आपको टेन थीटा ही लगाना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिए।
अब हम बात करते हैं हमारे टेबल की, जो छोटा सा टेबल है। आज मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन में सहूलियत होगी। हमारे पास टेबल की बात करें तो साइन कॉस टेन, और इनका रिवर्स अगर करते, इनका रेसिप्रोकल कर दो, 1/sin कर दो तो क्या निकल जाएगा, कॉसेक सेक एंड कॉट। ये थीटा हमारे पास, थीटा थीटा मतलब एंगल निकल कर आए। इनकी वैल्यूज कौन कौन से हमें पता होना चाहिए, 0 डिग्री पता होना चाहिए, 30 डिग्री हमें पता होना चाहिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं, लेकिन शायद मैंने इसके पहले भी कभी आपको टेबल समझाया है। इसमें ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि आप पूरे टेबल की वैल्यू ही अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि जितना ज्यादा आपके माइंड में लर्न होगा उतना ही आप क्विकली रिकॉल करोगे, टाइम सेव हो जाएगा। और नहीं होगा तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, माइंड यूज करना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। फिर भी साइन थीटा अगर बाकी सबकी नहीं भी कर पाओ तो साइन थीटा की वैल्यू तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। वो भी अगर लर्न ना हो पा रही हो कि सर हम बार बार लर्न कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, तो फिर मुझे ग्रुप में बता देना, तो मैं उसका भी कोई ना कोई टेक्निक बता दूँ। साइन थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। मतलब अगर आपको लर्न नहीं है तो मैं कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, कैलकुलेट कर लेना फिर। ये वैल्यू 1/√2 होती है, ये वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगर हमें साइन थीटा लर्न है तो साइन को आप पीछे से लिखना चालू कर दो तो आपके पास कॉस आ जाएगा। पीछे से लिखने का मतलब ये 1 आप यहाँ उतार दीजिए, ये 3/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, ये वाले फिगर ऐसे ऐसे रिवर्स बोल रहा हूँ, रिवर्स बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा हूँ, रिवर्स कर कर लिख दो, पीछे से आगे लिख दो। ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 ही रहेगा, ये 1/2 होगा और ये 0 हो जाएगा। अब अगर आप साइन को डिवाइड कर दें किससे, कॉस से, तो आपके पास टेन की वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। मतलब 0 को 1 से डिवाइड करोगे, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 0 ही वैल्यू आएगी। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, आप कॉपी पे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा। 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी आता है, डिवाइड हो गई। कॉसेक की मैं बात करूं तो साइन का रेसिप्रोकल मतलब 1/sin, ये क्या होता है कॉसेक। कॉस का क्या होता है 1/cos कर दो, कॉस का अगर रेसिप्रोकल करें तो सेक निकलेगा, और अगर टेन का रेसिप्रोकल करें तो कॉट निकल कर आ जाएगा। मतलब ये साइन की वैल्यू हमें क्या दिख रही है भाई यहाँ पर 0। अब आप इसको रिवर्स करो, मतलब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 1/sin, 0 से कभी भी डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी निकलेगी, नॉट डिफाइन ही आएगा। अब इसको चलो 1 को डिवाइड, ये 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 करोगे तो आपका 1 कट जाएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 करेंगे तो आपके पास वैल्यूज √2 आएंगे, और यहाँ करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब चाहो जैसे साइन को हमने पीछे से लिखना चालू किया था तो कॉस निकल गया था, वैसे कॉसेक को पीछे से लिख दो तो सेक निकल जाएगा। तो पीछे से लिख दो, या तो कॉस का रेसिप्रोकल कर लो, कोई भी एक काम आप कर लीजिए। तो अगर इसकी वैल्यूज डालें तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये हमारे पास √2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कॉसेक को, जैसे साइन को कॉस से डिवाइड करने पर 10 निकाला था, ऐसे ही कॉसेक को सेक से डिवाइड कर दो तो आपके पास कॉट निकल कर आएगा। तो ये 1/नॉट डिफाइन, इंडेफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इंडेफिनिटी निकलेगी। ये 2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, बाकी 2 कैंसिल हो जाए, √2 डिवाइडेड बाय √2 1 हो जाता है, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/√3 बचेगा हमारे पास। और अगर हम 1 को नॉट डिफाइन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 बचेगी। समझ गए बात, नॉट डिफाइन को 1 से, नॉट डिफाइन को 1 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। समझ गए बात। और अगर नॉट डिफाइन से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो 0 कैलकुलेट होगा। या तो आप ऊपर से कर लेना, ऊपर से कर लेना 1/cos कर लेना, तो भी कहानी आपकी सॉल्व आपको आने लगेगी। 1/10 कर लोगे तो कॉट की वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। समझ गए बात को। तो ये टेबल किसी भी तरीके से, मेरा तो सजेशन ये लर्न कर लो आप इसकी एक एक वैल्यू, कि आपको बोले cosec 60 डिग्री तो आप सोचने नहीं बैठो यार किसका रिवर्स करूं, किसको डिवाइड करूं, ऐसा न करें, इसमें टाइम कंज्यूम होगा आपका। जितना आप इस टेबल को कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको कोई एग्जाम्पल कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा, फिर आपको टारगेट देते। आप पहले इस टेबल को अच्छे से लर्न करो। अच्छा, इसके अलावा एक दो आइडेंटिटीज और है, पाइथागोरस थ्योरम मुझे लिखकर बताने की जरूरत नहीं,
तो पाइथागोरस थ्योरम वैसे ही लर्न होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आपको आइडेंटिटीज याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो भी आपको लर्न है। थोड़ी सी जो बेसिक बातें वो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखो। जो बेसिक बातें वो 3 बातें आपके लिए बेसिक है, बहुत पहले आपने कभी लाइफ में देखी होंगी जरूर, कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल ही निकलेगी। आपको इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 12th की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो ये टोटल करने पर 1 कैसे निकला, कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, वो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले की वैल्यूज रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अपने आप ही वैल्यूज 1 सॉल्व होकर आ जाती है। मैंने कई बार सॉल्व किया। लेकिन उस चीज में आप जाकर क्या करें, आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। इससे आप ये भी बता सकते हो कि हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 करें तो कॉस स्क्वायर थीटा निकल कर आ जाएगा। आप इससे ये भी निकाल कर आ सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप कहीं से भी कैलकुलेट करते हैं, रूट तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का टोटल जो होता है वो 1 के इक्वल है, ये रूट है। अब इससे 3 अलग अलग बातें जनरेट हो जाती हैं, वो आपको वैसे भी ध्यान रख जाए। सेकेंड आपको क्या ध्यान रखना है, सेक स्क्वायर थीटा में से अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस करते हैं, सेक में से 10 माइनस करते हैं तो वैल्यू 1 बचती है। यहाँ से भी आप चाहें तो 3 बातें कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 को इधर ट्रांसफर कर दो, सेक को इधर ट्रांसफर कर दो, ऐसे कर। तीसरा आपको ध्यान रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा में से जब कोट स्क्वायर थीटा माइनस किया जाए तो भी वैल्यू 1 ही बचती है। तो यहाँ से भी 3 अलग अलग फॉर्मूलाज आप डिराइव कर सकते हैं। एक बार कोट को यहाँ ट्रांसफर कर दो, एक बार कोसेक को यहाँ ट्रांसफर कर दो, और एक फॉर्मूला तो स्क्रीन पर दिख ही रहा है। बेसिक आइडेंटिटीज है बेटा, इनको ध्यान रखो, पंडित बद्री प्रसाद को ध्यान रखो, और रेसिप्रोकल वाली जो बातें बताई वो ध्यान रखो, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो टेबल की वैल्यूज आप ध्यान रखें। आज के लिए इतनी ही बातें, इससे ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा मैं आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं अपन एलिवेशन, और अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस इतना ही ध्यान रखना है। इन एंगल्स की कैलकुलेशन के लिए कोई स्पेशल माइंड नहीं लगाना है। आपने पिछले जो चैप्टर सीखे, एरिया वाले चैप्टर सीखे, वॉल्यूम वाले चैप्टर सीखे, उनके फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं यूज हो ही गए। तो आज के लिए सभा इतनी ही, अब हम कल मिलेंगे, लेकिन कल ईमानदारी के साथ ये है कि आपको ये सारी बातें लर्न होंगी, तो मैं जो कुछ भी आपको क्वेश्चन समझाऊंगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लर्न नहीं करेंगे तो फिर आप बार बार वीडियो को पलट कर देखोगे, कॉपीज को नोट डाउन को दोबारा देखोगे, तो तुम्हारा ही टाइम। चलो कल मिलते हैं।